दोस्तों, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार और कुछ डेली याराना वाले दोस्त अगर आपसे बहुत खुश हैं तो समझ जाइए इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपने अपने जीवन में तरक्की के लिए अभी कोई ऐसा कदम उठाया ही नहीं है कि जिससे उनको जलन हो। सीधी बात लगती है भारत पर आकर। आज भारत का हर पड़ोसी, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर पड़ोसी भारत से बहुत जलता है। जलता है इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी तरक्की के लिए कदम बढ़ा दिया है और इस बात से तो जलन होना लाजमी है। मैं आपको बताता हूं एक आर्टिकल, बहुत अच्छे से समझिएगा कि बांग्लादेश की बिजली बंद। आप कहेंगे सर बांग्लादेश की बिजली बंद, ऐसा बांग्लादेश समझता है, भारत नहीं समझता। मैं आपको पूरा आर्टिकल समझाऊंगा, बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना। अब नेपाल भी यह कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में तार लगाइए। जैसे आपने बांग्लादेश के में तार लगाए, वैसे भारत के और नेपाल के बीच में भी तार लगने चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा। और जो हमारे 3 लोग मारे गए सितबेल्ला पोर्ट, सितबेल्ला जो हमारा शिप था, कमर्शियल शिप, उसमें जो अमेरिका ने हमला करके 3 लोग मारे हैं, उसका जवाब आ गया है। वो जवाब भी आपको दिखाने वाला हूं। और आज आसिम मुनीर का जो पालतू है शहबाज शरीफ, वो बहुत फुदक रहा है, कह रहा है डील करवा दूंगा फ्राइडे तक। उसकी डील का काला चिट्ठा भी आपके सामने खोलूंगा, क्योंकि हमारा भी एक जानकार व्यक्ति उधर बैठा हुआ है, जिगरी है भारत का, उसका नाम है इजराइल। मैं आपको दिखाता हूं एक एक। आज आपको लास्ट स्लाइड पर एक चीज और दिखाऊंगा मैं कि भारत से लोग जल क्यों रहे हैं। आज से 28 बरस पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे लोग जल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे जाबाज साथी। सबसे पहले आपको एक धागा खोल देता हूं बांग्लादेश का। यह बांग्लादेश का आदमी है और इसका नाम है दोस्तों जाहिद उर रहमान। अच्छा है, जाहिद उर रहमान बनना, जा से तो कुछ और भी बन जाता है। देखिए यहां पर जाहिद उर रहमान भारत में आता है, किसी एक समिट को अटेंड करने के लिए आता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, यह बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था। यह यूनुस के टाइम पर भी काम करता था मेरे प्यारे भाई बांग्लादेश के अंदर। यह भारत में आता है और ग्रीन पासपोर्ट लेकर आता है, अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर नहीं आता। और भारत की चाक चौबंदी कैसी है यह किसी से छुपी नहीं है। इस टाइम पर यह आता है, एयरपोर्ट पे अपना पासपोर्ट दिखाता है, कहता है मैं प्रधानमंत्री का सलाहकार हूं। किसका? तारिक रहमान, जो इस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे सीआरपीएफ पर्सनल कहते तो क्या हो गया, डिप्लोमेटिक वो दिखा पासपोर्ट, वो इस पे है नहीं। तो इसको क्या करा, इमिग्रेशन वाले अंदर ले गए रूम में और 2 घंटे तक इसके चप्पे चप्पे की छानबीन हुई है। और ये उस बात से तिल मिला गया और एयरपोर्ट से वापस लौट गया कि साहब मेरी तो बेइज्जती हो गई। भाई बेइज्जती तो उसकी होगी जिसकी कोई इज्जत होगी, तो हमारी कैसे बेइज्जती हो गई, पाकिस्तान की कैसे बेइज्जती हो गई, इनकी बेइज्जती यहां भी होती है क्या? यहां ध्यान रखिए, ये आदमी वहां से लौट जाता है और फिर क्या होता है, ओवर स्मार्ट और ज्यादा बन जाते हैं। ये भारत के जो हाई कमिश्नर हैं दोस्तों बांग्लादेश में, ढाका में, उनको समन कर दिया जाता है कि ऐसे कैसे हो गया इनके पास। और बाद में थूक के चाट जाता है कि मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट था, मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था ही नहीं। तो चेकिंग वाले तो चेकिंग करेंगे, अभी तुम्हारा कोई भरोसा है क्या? क्या तुमने इतने रोहिंग्या, इतने बांग्लादेशी ठूंस दिए बंगाल के अंदर दीदी का सहारा लेके, तुम पर हम यकीन करेंगे क्या? नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो बेटा गांठ पड़ चुकी है, जो आपने भेजे हैं ना वहां से, जो पूरा आताताई मचा दिया, पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर हमारा आपने एकदम पोरस बना दिया, उसके लिए बहुत दिक्कत है भारत को, ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्या है, पीएम का एडवाइजर हूं ऐसा कहा है, फिर भी हमारे आर्मी पर्सनल से कहा तू ऐसा कर, अपनी रास्ता देख, बहुत हो गया। अच्छा किया भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। सल्यूट टू द आर्मी मेंस माय डियर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने जाबाजों के लिए सल्यूट जरूर करा करिए। यहां देखिए, इंडिया ब्लॉक्स 20 मेगावाट कीप्स नेपाल बांग्लादेश पावर ट्रेड एट 40 मेगावाट। आपको बता दूं, बांग्लादेश के लिए नेपाल से बिजली आती है, लेकिन वो भारत की ग्रिड से कनेक्ट है। जैसे नेपाल से बिजली आ रही है, यहां भारत है, भारत की ग्रिड से बांग्लादेश में बिजली जा रही है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई है, बांग्लादेश कह रहा है हमको 20 मेगावाट बिजली ज्यादा चाहिए। पता है आपको भारत कितनी बिजली देता है इसको? होश उड़ जाएंगे। ये अभी क्या है, वहां के जो लोकल लोग हैं ना, उस्मान हादी टाइप के, जो कुछ भी मुंह में से बक देते हैं, बाद में उसका खामियाजा भुगतते हैं, ऐसे लोगों को जानकारी नहीं है। भारत 2006 मेगावाट इनको बिजली दे रहा है ऑलरेडी। तो ये क्या कह रहे हैं, 20 और ज्यादा दो। अरे हमारे पास आदमी नहीं है क्या, अपने लोगों की बिजली काट के तुझको दे दें? क्या गंवार आदमी है यार। अरे इस वजह से भारत ने मना कर दिया कि नहीं देंगे, तो हल्ला मचा दिया इंटरनेशनल पर फोरम पर कि हमारी बिजली रोक दी भारत ने। अब रोक दी तो फिर रोक दी। वो भाषण सुना है ना पार्लियामेंट में कि नहीं मांगी थी तो अब नहीं मिलेगी रेल। समझ गए मेरे भाई? तो ध्यान रखिए। यहां अब देखिए 12 लोग, भारत की बीएसएफ इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, मेरे कलेजे में इतनी ठंडक है मेरे दोस्त, तुम्हारे में है कि नहीं कमेंट में बता देना मुझे। बहुत ठंडक है, पता है क्यों? यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमने उधर भेजा, वहां से वो टफ स्टांस ले रहे हैं कि हम नहीं घुसने देंगे बांग्लादेश में। हमने कहा ऐसी की तैसी कराओ, मत घुसने दो, खड़े रहने दो यहीं।
हम नहीं लेंगे वापस जिसको हमने निकाल दिया, और ये 12 दिन से वहीं खड़े हैं। अब इनको भी तो पता चलेगी कि ये कैसे देश के निवासी हैं कि भारत इनको 5-5, 10-10 साल से खिला रहा है, पिला रहा है, और उसी के खिलाफ षड्यंत्र रच के उसी के गर्दन पर चाकू रख के बैठे हैं। और आज इनका अपना मुल्क जहां इन्होंने जन्म लिया है, इनको वापस नहीं ले रहा है। ये औकात पाकिस्तान को भी एक दिन समझ में आएगी, जो बांग्लादेश को समझ में आ रही है। ये भारत का कमिटमेंट है। यहां देखिए, नेपाल की जो पार्टी है, जो अभी रूलिंग पार्टी है बालिंसा वाली, उन लोगों ने कहा है कि हम चाहते हैं भारत और नेपाल के बीच ऐसे करके तारों वाली फेंसिंग कराइए। तो लोगों ने पूछा क्यों, तो इन्होंने उसका जवाब दिया है कि हां, बॉर्डर पर फेंसिंग जरूरी है। कल को अगर हमारी तरफ से कोई पाकिस्तानी आईएसआई का आतंकवादी या घुसपैठिया घुस जाता है तो भारत से हमारे रिश्ते खराब होंगे। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। वो देखा है कि ऐड नहीं ऐड, तो भाई ये तो अच्छी बात कही है, हम नेपाल का स्वागत करते हैं इस चीज पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेपाल ऐसा बोल रहा है, सोच कुछ और रहा है। हमारे जो आम हैं, केले हैं, वो सब नेपाल ने बैन कर दिए हैं। तो भारत तो कुछ एक्शन लेगा ही। भारत ने भी ले लिया। 1 मिलियन टन, मेरे दोस्त, 1 मिलियन टन चाय इनके पास पड़ी हुई है जो भारत में आनी है। भारत ने कहा नहीं आ पाएगी, माफ कीजिएगा। समझ गए? ये हमारे सॉफ्ट पावर है। हार्ड पावर तो हम पाकिस्तान को दिखाएंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे। ये मेरा वादा है आपसे, फौजियों से मेरी मुलाकात है, मैं जानता हूं कैसे बैठे हैं वो। समझ गए? तो इसको तो हम सॉफ्ट पावर से हैंडल कर लेंगे। इनकी चाय कैसे बिकेगी जब भारत ने मनाही कर दिया कि नहीं बिक सकती। अब उस खबर पर आ रहा हूं जो आपको कह रहा था कि एक टैंकर है जो 3 महीने से खड़ा है, पता है कहां पे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एलएनजी का। ये टैंकर निकल गया आज हमारे लिए, ये वहां से पास हो गया। अब मैं अमेरिका का झूठ बताता हूं। खैर झूठा तो देखो, जानते तो आप भी हो कि ये झूठा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से इसने बयान दिया वहां से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। लेकिन फिर भी देश में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको भी सच मान रहे हैं। उनको भी तो सिखा दूं एक बार के झूठ और सच का फासला क्या होता है। फर्स्ट इंडियन एलएनजी कैरियर ट्रांजिट स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यूएस ईरान पीस डील। यूएस ईरान की पीस डील करी है, ये इसके बिजनेस टैक्टिक्स हैं। फिर से खूब पैसा कमाएगा, देखना आप, धुआंधार तरीके हैं इसके। अब प्रॉब्लम क्या है? ये हमारा जहाज निकल गया, ये अब जवाब दे रहा है। क्यों जानते हो? क्योंकि भारत में 150 करोड़ आदमी रहता है और इनको औकात पता है अपनी, कि जब भारत किसी के खिलाफ होता है तो 2 दिन नहीं लगे थे, मालदीव्स को घुटनों पर आ गया था। घुटनों पर केवल उसने बोला था टूरिज्म के ऊपर, और जाकर हमारा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में बैठ गया था और इकोनॉमी गिर गई थी मालदीव की। यह भारत की सॉफ्ट पावर है, भूलना मत इस देश को। यह विश्वगुरु रहा है कभी, और उसी राह पर हम दोबारा जाएंगे, यह वादा है हमारा। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? ये अब बयान दे रहा है कि जो टैंकर हमने अटैक किया है जिसमें 3 भारतीय मारे गए हैं, उनको हमने 60 वार्निंग दी थी। अबे झूठे, 60 वार्निंग दी थी, ये बोल रहा है। जब 60 वार्निंग दी थी तो पहले ही दिन भारत ने समन किया था, तो ये लिख के क्यों नहीं दे दिया तूने? आज मीडिया से छपा रहा है, मीडिया से, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बोला है, मीडिया से छपा रहा है कि ऐसा ऐसा छाप दो कि हमने वार्निंग दी थी। बेटा तुमको भी किसी दिन आड़े हाथ लिया जाएगा, वक्त की माकूलियत है, वक्त को आ जाने दो। ध्यान रखना, ये भारत है। यहां देखिए, पाकिस्तान सेड इट विल होस्ट हिस्टोरिक। ये आदमी इतना ड्रामा कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि मैं ईरान को और अमेरिका को युद्ध को रुकवाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि ये अमेरिका का पिछलक्कू बनके उसके डील को करवा के ये दिखाना चाह रहा है, देखो जनाब, जनाब नहीं पापा ही कहता होगा, देखो अब्बा, मैंने इतना बड़ा युद्ध से आपको बाहर निकाल दिया, अब भारत से मुझे बता लेना, मेरी खाल उधेड़ देगा भारत। इसलिए कर रहा है ये सब ड्रामे ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो गद्दार होता है उसके साथ कभी ठीक नहीं होगा। इसका क्या हो रहा है? ये कह रहा है स्विट्जरलैंड में डील साइन हो जाएगी, ट्रंप के धुप धुप हो रही है ना, बर्बाद हो रहा है वो। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? देखिए यहां पर चीन ने देखा कि यार ये पाकिस्तान बहुत ज्यादा, मतलब यह कि अमेरिका की गोदी में बैठ रहा है, हर चीज अमेरिका का, युद्ध रुकवा दो, ये कर दो, वो कर दो, आधी रोटी पर दाल लेता फिर रहा है। उसने क्या किया? हमने जो इनके एयरबेसेस उड़ाए थे ना, उसमें एक एयरबेस था इसका नूर खान, जिसके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। इसने, चाइना ने अपनी सैटेलाइट से वो जो नूर खान हमने बर्बाद कर दिया था वो तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन ये जो नया बना रहा है उसकी बगल में उसके सारे फुटेज वो कर दिए, सैटेलाइट इमेजेस रिलीज कर दी मीडिया के अंदर कि देखो पाकिस्तान नया वो बना रहा है। अब पाकिस्तान टेंशन में है कि चीन से भी दिक्कत हो गई है, तो मतलब ये इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि चीन के साथ जाए तो इसको अमेरिका ठोकेगा, और अमेरिका के साथ जाएगा तो चीन ठोकेगा, और ये जब किसी के साथ नहीं रहेगा तो हम ठोक देंगे, बात खत्म। समझ गए? तो इसका तो निश्चित है मेरे भाई। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना, एक रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको जो अमेरिका निकलवा रहा है। देखिए चाथम हाउस की रिपोर्ट है ये, इसको सीआईए की रिपोर्ट माना जाता है, सीआईए पैसा देता है इस न्यूज एजेंसी को। उसने निकाला है कि आर जेनजीज कॉल फॉर चेंज बीइंग हार्ड। कह रहा है भाई जेनजीज चेंज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा सुना जा रहा है, क्योंकि उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। जेनजियों को करना चाहिए, नई जनरेशन है, उनको अधिकार चाहिए। ये किसके लिए बोल रहा होगा? ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन में, किसके लिए बोल रहा होगा?
लेकिन ये जो चाक चौबंदी है ना, ये भारत के लोगों पर अब नहीं चलेगी। ये तिगड़मबाजी खत्म हो गया सिस्टम। ये देखिए जेनजी की मांग, वाईफाई नहीं दिया डायरेक्टर ने, प्लीज कॉलेज को तोड़ दो, ये जेनजी की मांगे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस डील को कौन नहीं होने देगा। द वन एंड ओनली बेंजामिन नेतन्याहू। मेरे भाई ध्यान रखना, साफ बोल दिया है कि हम इस डील में शामिल नहीं है। अमेरिका अगर डील फाइनल करता है तो करे, हम उसको रोक भी नहीं रहे, करे। हमको तो ईरान को रोकना है, न्यूक्लियर पावर बनने से हम रोकेंगे, समझ गए। और हिजबुल्लाह पर, अब बेरूत पर कल भी आक्रमण किया इसने, लेबनान में बेरूत पर। हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करना है, इसे ध्यान रखना मेरे भाई। अब प्रॉब्लम क्या देखिए यहां पर, ये है वो ईरान का फॉरेन सेक्रेटरी जो है, फॉरेन मिनिस्टर, वो कह रहा है पाकिस्तान से कि जब तक इजराइल लेबनान पर अटैक करना बंद नहीं कर देगा, हिजबुल्लाह पे अटैक करना बंद नहीं कर देगा, तब तक कोई डील नहीं होगी। और ये कह रहा है भाई मुझे माफ कर दे, मेरी तरफ की डील कर ले, ये तो बर्बाद कर देगा मुझे। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नेतन्याहू के जो अपोजिशन में बैठे हैं इजराइल के अंदर, वो कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री फेल हो गया, ये ईरान को खत्म नहीं कर पाया, ये लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाया, हम कर देंगे, हमको वोट दीजिए। इसलिए ये युद्ध बंद नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ठोकेगा उनको। इसको हिजबुल्लाह को मिटाना है, और जब तक ये अटैक करेगा तब तक डील नहीं होगी, समझ गए। और डील होगी ही नहीं, पता है क्यों? $300 बिलियन यार, $300 बिलियन मांग रहा है, और कह रहा है जिस दिन साइन होंगे डील पर $12 बिलियन तो उसी दिन चाहिए कैश में। अमेरिका लेके जाएगा। अमेरिका का नुकसान दिखा देता हूं आपको कैसे लेके जाएगा। ये देखिए, अमेरिका ने $29 बिलियन अब तक बर्बाद कर दिए इस युद्ध में। $58 बिलियन का पूरा व्यापार बर्बाद हुआ है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज और यहां से होता है। यहां देखिए ग्लोबल ट्रेड जो है वो 2.9% से 2.5% पर गिर गई है। आपको और भी चीजें बता देता हूं, वर्ल्ड बैंक में दिक्कत आ रही है। पता है क्यों आ रही है दिक्कत? यहां देखिए ना, यहां इस एरिया से 127 शिप गुजरे हैं पिछले 1 महीने के अंदर, 127 शिप। और ये वो एरिया है जहां से हर दिन 100 जहाज निकलते थे, हर दिन 100 जहाज। और अब 1 महीने में 127 जहाज। आप समझ लीजिए कैसे नहीं गिरेगा ट्रेड। फिलीपींस लोन के लिए खड़ा हुआ है। 15 एशियन कंट्रीज हैं, जो एशिया की कंट्रीज हैं, वो लोन मांगने के लिए वर्ल्ड बैंक पर खड़े हुए हैं। इकोनॉमी नहीं चल रही है। यहां पर फिलीपींस ने एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया अपने देश में। श्रीलंका ने 4 दिन का वर्क फ्रॉम होम कर दिया है कि वीक ऑफ रहेगा, 4 दिन। ये प्रॉब्लम हो रही है। अब ये प्रॉब्लम कौन झेलेगा? ये प्रॉब्लम वर्ल्ड बैंक, IMF सारे वहां बैठे हैं अमेरिका में, तो वहां से झेली जाएंगी। इसलिए ये चाह रहा है ये डील कैसे भी क्लोज हो जाए। बेटा ध्यान रखना, ये जो युद्ध है ना, ये इसकी जिंदगी का आखिरी युद्ध भी हो सकता है, समझ गए मेरे भाई। ये प्रॉब्लम है ट्रंप के साथ कि इसने ज्यादा साड़ा बनने की कोशिश की और ये अपने जाल में ऐसा फंस गया है कि ना तो युद्ध बंद हो रहा है और ना इसकी डील हो रही है और ना ये जीत पा रहा है। क्योंकि ये पैसे देगा और युद्ध बंद कर देगा तो इसके घुटने टेकने वाली बात आ गई, और ये मारे तो ईरान इस पर पिट नहीं रहा, तो दोनों तरफ से फंस गया ये। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भारत से लोग क्यों चिढ़ते हैं। पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। वो एक कहावत है ना कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। 3 तरह की औलादें होती है ना, आप जानते हैं कि नहीं? 3 तरह की औलादें होती है मेरे दोस्त। एक औलाद होती है जो अपने पिता की संपत्ति को बरकरार रखती है, उसको पूत कहते हैं। एक औलाद होती है जो अपने पिता की संपत्ति को 2 गुना 3 गुना 10 गुना कर देती है, उसको सपूत कहते हैं। और एक औलाद होती है जो अपने पिता की संपत्ति पर बैठकर उसका भी सफाया करके खाके चाट के बंद कर देती है, उसी को कपूत कहते हैं। ध्यान रखना, भारत में ये श्रीधर बेम्बू हैं जिन्होंने अपना सर्वर बना रहा है, अपना, यानी गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमको बाहर डेटा नहीं भेजना है। और यह बात आज से 28 बरस पहले कलाम साहब, द ग्रेट इंडियन प्रेसिडेंट एवर, वो पहचान गए थे, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह से हैं, दोनों तमिलनाडु के हैं। उन्होंने कहा था श्रीधर इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। आज 28 साल बाद ये निकला कि श्रीधर ने अपना जो ब्राउजर है वो भी लॉन्च कर दिया, ऊला ब्राउजर। और दोस्तों इन्होंने व्हाट्सएप की जगह अरट्टई भी लॉन्च किया, और अब सर्वर ही बना रहे हैं, क्योंकि उनको यह पता चल गई है कि ये तब तक चलेंगे नहीं जब तक सर्वर अपना नहीं होगा। आज ऊला हो चाहे अरट्टई हो, डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से ही करना पड़ रहा है, तो लोगों को शक होगा टेक्नोलॉजी पर। तो हम अपना सर्वर बनाएंगे और फिर देखना ये कैसे पीछे छोड़ते हैं सबको। तो ये चीज ये 28 साल पहले पहचान गए थे मेरे प्यारे भाई। देख लीजिए 1998 में भांप लिया था कि श्रीधर बेम्बू को कड़ी मेहनत करनी होगी, और इन्होंने किया। ये पहले अमेरिका गए, खूब पैसा कमाया, बड़ी जॉब की, लेकिन इन्होंने क्या कहा देखिए, श्रीधर बेम्बू ने कलाम साहब को कहा था कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, मैं भी भारत से ही आया हूं, यहां चला रहा हूं। सत्य नदेला भारत का गया हुआ है। कितने लोग हैं जो सारे सीईओ हैं दोस्तों, भारत से गए हुए हैं, IIT खड़गपुर और ना जाने कहां से, वे सब वहां पर बड़ी बड़ी पोस्टों पर सीईओ हैं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यह भारत का बढ़ता वर्चस्व है कि नहीं।
और इस वर्चस्व से अगर भारत आगे बढ़ेगा तो 100% दुश्मन पैदा होंगे, क्योंकि मैंने आपको एक आर्टिकल बनाया था, आपने देखा भी है कि हैसियत बढ़ेगी तो दुश्मन बढ़ेंगे। फिर मिलता हूं एक और एनालिसिस के साथ, जुड़े रहिए। आप जीतेंगे को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।